हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का आपका हिंदी कोर्स बी का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि न्यू सेशन 2023-24 के लिए है। ठीक है, और ये सिलेबस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास हिंदी कोर्स बी सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास हिंदी कोर्स ए होता है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास हिंदी कोर्स बी सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी कोर्स बी का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम का, तो उसमें 2 अपठित गद्यांश आएंगे। ठीक है, और लगभग 200 शब्दों के आएंगे 2 अपठित गद्यांश, और दोनों अपठित गद्यांश में से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं व्याकरण में से। तो व्याकरण में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको शब्द और पद ये पढ़ना है, क्योंकि शब्द और पद में से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इसके अलावा आपको अनुस्वार और अनुनासिक ये भी आपको पढ़ना है, इसमें से भी 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अनुस्वार और अनुनासिक में से। ठीक है, इसके अलावा आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, जो कि उपसर्ग और प्रत्यय से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्वर संधि ये भी आपके एग्जाम में आएगा, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा विराम चिन्ह, इससे 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विराम चिन्ह से। और इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये भी आपके एग्जाम में आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 2 नंबर में। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको बता दिए ये सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि लेखन में से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, ये रहा लेखन। मैं आपको लास्ट में बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है और कौन कौन सा नहीं पढ़ना है वो बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, अभी हम लेखन की बात कर लेते हैं। तो लेखन में से देखिए क्या क्या टॉपिक्स आएगा। एक तो आपका अनुच्छेद लेखन आएगा, लगभग आपको 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा और ये 6 नंबर में आएगा। ठीक है, किसी भी एक विषय पर, वैसे तो आपको 3 विषय दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका देखिए 100 शब्दों में अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए भी आएगा और ये भी 6 नंबर का होगा। किसी भी एक विषय पर आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में विषय दिया जाएगा, उस विषय पर आपको अनौपचारिक पत्र लिखना होगा 100 शब्दों में लगभग। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो देखिए चित्र वर्णन आएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में दिखाई दे रहे दृश्य या घटना का कल्पना शक्ति से लगभग 100 शब्दों में वर्णन करने के लिए आएगा। यानी कि आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि चित्र के बारे में आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना होगा, चित्र वर्णन करना होगा। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स में आएगा। इसके बाद अगला आपका संवाद लेखन आएगा और ये भी 5 मार्क्स में आएगा, संवाद लेखन। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे लेखन के टॉपिक्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो बुक्स हैं, बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स आपको करना है और कौन कौन सा नहीं करना। तो देखिए, आपके पास 2 बुक्स हैं, एक तो स्पर्श भाग 1 और दूसरा है संचयन भाग 1। ठीक है, तो स्पर्श वाली जो बुक है इसमें से आपका धर्म की आड़ एक ये वाला चैप्टर, आदमी नामा एक ये वाला चैप्टर और एक फूल की चाह, ये जो 3 चैप्टर्स आप देख रहे हैं ये 3 चैप्टर्स आपको नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ये जो 3 चैप्टर्स आप देख रहे हो इन्हें आपको नहीं करना है। बाकी जितने भी चैप्टर्स रह गए हैं स्पर्श वाली बुक से, वे सब चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। बस ये तीनों चैप्टर्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए इन तीनों चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी जो बुक है संचयन की, तो इसमें से देखिए एक तो है हामिद खां और दूसरा है दिए जल उठे।
इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इन दोनों चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स बच गए हैं संचयन वाली बुक में से, उन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका पूरा सिलेबस था। आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यही पूरा सिलेबस था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से अपना सिलेबस पूरा देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।